4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैंने 10-12 रोज़ पहले एक वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा हो। उसमें मैंने ये कहा था कि आप पिछले 20 सालों में उन कैंडिडेट्स को याद करें जो बिहार के अंदर बाहुबली हों, गायक हों, लोक गायक हों। इस प्रकार के लोगों की आप एक लिस्ट बनाइए, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी लिस्ट बनाने की। वो लोग 20 साल पहले भी मौजूद थे, आज भी ऐसे बाहुबली मौजूद हैं। अभी आपने सुना भी है मोकामा की घटना, वहाँ के विधायक जो भी थे वो घटना हुई, एक आदमी को मार दिया गया, दुलार चंद यादव को। उनका काफिला गुजर रहा था। ये स्थिति बदली नहीं है। वो पहले दूसरी पार्टी से चुनाव लड़के जीत रहा था, आज वो दूसरी पार्टी से जीत रहा है। उसका बेटा, उसकी बहू, उसकी बेटी, उसका दादा, उसका चाचा, सारे बदमाश और बाहुबली 20 बरस पहले भी मौजूद थे बिहार में और आज भी मौजूद हैं। रवीश कुमार नाम ही काफ़ी है, शानदार पत्रकार हैं। उन्होंने एक जगह ट्वीट किया, मुझे अच्छा लगा, मुझे सोचा मैंने कि आपको मैं ये ज़रूर दिखाऊंगा। उन्होंने जो लिखा है दोस्तों वो मैं दिखाना चाहता हूँ। रवीश कुमार ने दरअसल इस पर लिखा और एक काफिला दिखाया है अनंत सिंह का। बाहुबली माने जाते हैं सूरज भान, ये सब लोग। इन्होंने कहा कि अनंत सिंह को चुनाव आयुक्त बना देना चाहिए। क्यों बना देना चाहिए, मैं आपको वीडियो तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन कुछ फोटोग्राफ ज़रूर दिखाऊंगा। अनंत सिंह को चुनाव आयुक्त बना देना चाहिए, सरकार पर निर्भर है। अगर बहुत खुश है तो मुख्य चुनाव आयुक्त भी बनाया जा सकता है। सारी संहिताएं आचार खा रही हैं, संहिताएं आचार खा रही हैं। बात यह है दोस्तों कि इनका काफिला 44 घंटे के बाद, मोकामा के जो हत्याकांड है उसके 44 घंटे के बाद किसी ने काफिले की तस्वीर बनाई और ये बताया कि दुलार चंद हत्याकांड के 44 घंटे बाद आज बाहुबली नेता और जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ मोकामा पहुंचे। अनंत सिंह का काफिला चुनाव आचार संहिता को ऐसे रोनता हुआ आगे गुजर रहा था। एफआईआर में नामजद होने के बाद मोकामा बाजार में अनंत सिंह ने जब अपने जत्थे के साथ घूम रहे थे तो रिपोर्ट्स को विजुअल शूट करने से भी रोका जा रहा है। बहुत मुश्किल से बचते बचाते हमारी टीम ने, किसी पत्रकार ने ये बाकायदा शूट किया। उसके चुनाव कार्यालय के पास भी शूट नहीं करने दिया। उसके लोग बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं। बाकी बातें मेरे दूसरी जगह पर हैं। आपको कुछ मैं शॉट्स दिखा सकता हूँ, स्क्रीन शॉट्स आप ये देखें। ये आप मेरे बराबर में जो स्क्रीन शॉट चल रहे हैं, इससे आपको बिहार के हालात पता चलेंगे। देखिए, कोई भी देश का बंदा है वो ये चाहता है हर एक स्टेट के अंदर उसके हालात सुधर जाएं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बिहार के लोग जब तक अपनी हालत को सुधारने की कोशिश खुद नहीं करेंगे, काम नहीं बनेगा। गुजरात का पुल बन रहा हो, महाराष्ट्र के अंदर पुल बन रहा हो, हरियाणा हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार या दिल्ली, वहां मजदूर के रूप में आपको बिहार का आदमी नजर आएगा। क्यों? जब 20 साल से शासन कर रहे हैं तो पलायन क्यों नहीं रुकता? उसकी असल वजह बताता हूं। ये जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाए ना, ये स्क्रीनशॉट इस बात की ज़मानत है कि ये बदमाश, ये बाहुबली, ये गुंडे, ये लोक गायक, ये तब भी मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं। बाकी प्रदेशों में बहुत सिविलाइज्ड हो गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा आगे चला गया है, वहाँ भी हालात जू के तू हैं, लेकिन फिर भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो वहाँ सुधरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल्याण सिंह का समय हो या मायावती का या फिर योगी आदित्यनाथ का, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो सुधरी है। लेकिन यहाँ बाहुबली जिसके नाम की रिपोर्ट करी गई है, 44 घंटे पहले आदमी को चढ़ाकर, गाड़ी चढ़ाकर मार दिया गया है। पहले गोली चली, बाद में उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई है, नामजद रिपोर्ट भी हो गई है। ये तमाम चीज़ें मौजूद आपके सामने हैं। उसके बावजूद भी अगर आप उम्मीद ये कर रहे हैं कि हाँ बिहार के हालात सुधर जाएंगे, तो मैं समझता हूँ दोस्तों ये आँख खुली होने के बाद ऐसा ख्याल, ऐसा एक अजीबोगरीब सपना देखने जैसा होगा जो कभी पूरा नहीं होगा। बिहार के लोगों को इन बाहुबली के मोहपाश से, डर से, या नीतीश कुमार का जो भी, देखिए नीतीश कुमार की पार्टी से लड़ रहे हैं गालिबन। ये बात यह है कि सब जगह मौजूद हैं और ऐसे लोग राष्ट्रीय जनता दल में भी मौजूद हैं, जनता दल यू में भी मौजूद हैं। ये तमाम लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो 20 बरस से बिहार को चला रहे हैं। अब बात यह है दोस्तों, राहुल गांधी ने जो लकीर खींची है, राहुल गांधी जिस तरह के बिहार का या एक पूरे भारत का विजन सामने रख रहे हैं, उस विजन को देखने की ज़रूरत है। या तो आप इन बाहुबलियों के मोहपाश में आते रहिए, या फिर ये सोचिए कि हमारे बिहार का व्यक्ति पलायन करके मजदूरी के लिए बाहर ना जाए, वरना ये तो आएंगे हर बार तमाशा खींचेंगे। कोई गाड़ियों से इंप्रेस हो जाता है। मैं कल परसों एक बड़े अच्छे पत्रकार को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि ये आदमी सब तरक्की की तो बात करते हैं बिहार में, लेकिन जब वोटिंग का डे आएगा
कोई विश्वकर्मा बन जाएगा, कोई चौहान बन जाएगा, कोई उसके अंदर दलित बन जाएगा, कोई मुस्लिम बन जाएगा, और बाकी जगह क्या होता है, हिंदू मुसलमान बन जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी यही काम करती भी है। तो अब जब आप जातियों में बढ़ जाते हैं, जब आप ये काम करते हैं कि नहीं ये हिंदू है तो हिंदू को वोट दी जाए, मुस्लिम है तो मुस्लिम को वोट दी जाए। तेजस्वी यादव को मुसलमान वोट देता है, तो तेजस्वी यादव तो मुसलमान नहीं है। मुसलमान तो जनता दल यू को भी देता है। नीतीश कुमार तो बीजेपी के साथ हैं। आप आंध्र प्रदेश में जाइए, चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ पैक्ट कर लिया था। उसके बावजूद भी आंध्र प्रदेश के अंदर जितना मुसलमान है उसने चंद्रबाबू नायडू को वोट दिया है। गोया के वो बीजेपी से भी कोई नफरत नहीं करता है। लेकिन बीजेपी ने कुछ ऐसा माहौल बना रखा है दोस्तों कि 80-20 हम करेंगे, 85-15 हम करेंगे, हिंदू मुसलमान कर जाएंगे। देखो योगी आदित्यनाथ को देख लो या अमित शाह को देख लो। तो बहरहाल दोस्तों बात यह है कि बिहार के हालात तो तब सुधरेंगे कि जब वोट बूथ पर जा करके आप मैनिफेस्टो पर, राहुल गांधी के विजन पर, या जो भी आपको लगता है कि देखिए प्रशांत किशोर, उसको दुनिया कह रही हो कि साहब वो बी टीम है, मैं भी मान लेता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग संसाधनों के बिना नहीं आ सकते जब तक ऊपर से संसाधन ना मिले। लेकिन दोस्तों बात यह है, प्रशांत किशोर बात तो सही कर रहा है, आप उसे हाशिए पर डालने की बात कर रहे हैं। नो डाउट वो राष्ट्रीय जनता दल को या जदयू को नुकसान पहुंचा देगा, असदुद्दीन ओवैसी भी नुकसान पहुंचा देगा। लेकिन कब तक इनको चुनते रहेंगे? 20 साल इन्हें चुनेंगे, 20 साल आप इनको चुन लेंगे। बात यह है कि तेजस्वी यादव अगर वाकई अपने वादों पे खरा उतरा है पिछले बिना, तो उसके बिहाफ पर वोट करें आप। जनता दल यू ने यानी कि नीतीश कुमार ने अपनी अगुवाई में काम किया है, उस पर वोट करें, अगुवाई पर करें। ये बाहुबली, बदमाश, डाकू, डकैत, इनके नाम पर वोट क्यों दिए जा रहे हैं? फिर आप कहते हैं कि सरकारें तो ऐसी आती हैं। अरे 5 साल में आपको और हमें मौका मिलता है दोस्तों, तब हम ये काम करते हैं। उस वक्त आप जो है कुशवाहा बन जाएं, आप चौहान बन जाएं, आप साहनी बन जाएं। तो ऐसे बिरादरियों में, जातियों में बंटने का मतलब तो दोस्तों ये है, फिर आप ऐसे बिहार की परिकल्पना नहीं कर सकते जो वाकई आप ये सोचें कि हाँ बिहार मेरा कर्नाटक के बराबर या मध्य प्रदेश के बराबर होगा। आपको सोचना चाहिए बिहार के लोग भी देश के वासी हैं। आखिरकार वो स्थितियाँ क्या हैं कि बिहार को 7 रुपये देना पड़ता है, 1 रुपया मिलता है। कोई दिक्कत नहीं है, बिहार भी प्रदेश का, देश का हिस्सा है, लेकिन कम से कम यहाँ पर पलायन ना हो, यहाँ पर उद्योग धंधे लगें, तमाम चीज़ें हों, तब जाकर के कोई बात बनेगी। तो दोस्तों विजन देखें, नेता कौन है। ये नहीं है कि आप कहीं भी जाएं। तो ये जो बात कही ना कि रवीश कुमार ने, ये बात बिल्कुल सही कही है। यही लोग हर बार से दिखाई दे रहे हैं। अब इनके काफिले देखिए, बहुत सारा वर्क तो ऐसा इन काफिलों को देख करके इम्प्रेस हो जाता है कि नहीं भाई इसी वाले कैंडिडेट का रंग है। गालियाँ देख कर रंग बन जाता है, रंग बन गया साहब। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।